दोस्तों, लास्ट वीडियो के विनर हैं करण सिंह और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने जीता है 500 रुपये का कैश प्राइज, जो कि सक्सेसफुली यूपीआई के थ्रू इनके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है। तो अगर आप भी 500 रुपीज़ का अमेजन वाउचर या 500 रुपीज़ का कैश प्राइज जीतना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में पूछे गए सवाल का सही जवाब दें। जो सबसे पहले सही जवाब देगा वो विनर होगा। तो सवाल ये है कि आज की वीडियो में आम्रपाली शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध के समय में वैशाली राज्य में एक बहुत ही प्रसिद्ध औरत रहती थी जिसका नाम आम्रपाली था, जो बहुत ही सुंदर थी और उसे नगर वधु घोषित किया गया था, यानी वो पूरे शहर की वधु थी। आम्रपाली इतनी सुंदर थी कि उसके महल के द्वार पर सदा सोने के रथ खड़े रहते थे, यहाँ तक कि महान राजाओं को भी उनसे मिलने के लिए इंतजार करना पड़ता था। आम्रपाली एक वेश्या थी, लेकिन वो इतनी अमीर हो गई थी कि वो जब चाहे किसी भी राज्य को आसानी से खरीद सकती थी। आम्रपाली का शरीर जितना सुंदर था उससे कहीं ज्यादा अधिक उसकी आत्मा सुंदर थी, जो सच्चे प्यार के लिए हमेशा तरसती रहती थी। क्योंकि आम्रपाली खुद से वेश्या नहीं बनी थी, उसे जबरदस्ती एक राजा ने वेश्या बना दिया था। आम्रपाली अपने ग्राहकों को बहुत ही प्यार करने का दिखावा करती थी, क्योंकि इसके लिए उसे भुगतान किया जाता था, लेकिन अंदर से वो उन सबसे नफरत करती थी, क्योंकि वो सभी उसके शरीर का इस्तेमाल एक भोग की वस्तु के रूप में करते थे। एक इंसान के रूप में कभी भी कोई उसको सम्मान नहीं करता था। एक दिन आम्रपाली अपने महल के बालकनी में खड़ी थी। अचानक उसने अपने महल के सामने से एक युवा बौद्ध भिक्षु को गुजरते हुए देखा, जिसके पास कुछ भी नहीं था सिवाय एक भिक्षा पात्र के, लेकिन उसके पास जबरदस्त जागरूकता थी और लोगों को खुद की ओर आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति भी थी। जब युवा बौद्ध भिक्षु ने ऊपर की तरफ देखा तो वो आम्रपाली उसे देख रही थी। युवा बौद्ध भिक्षु ने आम्रपाली की ओर देखते हुए बेहद सम्मान के भाव के साथ आम्रपाली को प्रणाम किया। आम्रपाली भी प्यार से एकटक बस उस बौद्ध भिक्षु को देखती रही और पहली बार आम्रपाली के दिल में प्रेम का उदय हुआ, क्योंकि पहली बार किसी ने आम्रपाली को सम्मान की नजरों से देखा था। किसी ने पहली बार उसे इंसान होने का एहसास दिलाया था। आम्रपाली तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरी और बाहर आकर उस युवा भिक्षु के पैर छुए और कहा, भाते, कृपया आज के दिन आप मेरे मेहमान बने और मेरे महल में भोजन आकर स्वीकार करें। आम्रपाली ने कहा कि मेरे निमंत्रण को मना ना करें, क्योंकि पहली बार मैंने किसी को आमंत्रित किया है। मुझे हजारों बार राजाओं और सम्राटों द्वारा आमंत्रित किया जाता है, लेकिन मैंने कभी भी किसी को आमंत्रित नहीं किया। भिक्षु ने सम्मान पूर्वक आम्रपाली का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और भोजन ग्रहण करने के बाद आम्रपाली ने कहा, भाते, आज से 3 दिनों के बाद बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, जो कि अगले 4 महीने तक रहेगा और मैं आपको अपने घर में 4 महीने तक रुकने के लिए आमंत्रित करती हूँ और मैं आपके ध्यान में कोई भी बाधा नहीं आने दूंगी, बल्कि आपके ध्यान को सुगम बनाने के लिए सारे इंतजाम कर दूंगी। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मुझे इस प्रस्ताव के बारे में गौतम बुद्ध से पूछना पड़ेगा। अगर वो मुझे अनुमति देंगे तभी मैं इस महल में आऊंगा रहने के लिए। इसके बाद बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं। इससे पहले कि वो युवा भिक्षु बुद्ध के पास जाकर अपनी सारी बातें उन्हें बताता, उससे पहले वहां पर मौजूद अन्य भिक्षु बुद्ध के पास पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बुद्ध से कहते हैं कि हे बुद्ध, उस युवा बौद्ध भिक्षु को रोकिए। आम्रपाली नामक वेश्या उसे अपने महल में 4 महीने तक रुकने का निमंत्रण दे रही है और वो बौद्ध भिक्षु वेश्या के घर में 4 महीने तक रहे। ये बात सही नहीं है, इससे हमारे संघ में एक गलत संदेश जाएगा। गौतम बुद्ध ने उस भिक्षु को शांत कराते हुए कहा कि उस युवा भिक्षु को पहले आने दो। थोड़ी देर बाद वो युवा भिक्षु भी आ जाता है और बुद्ध के पैर छूते हुए पूरी कहानी उन्हें सुनाता है और आम्रपाली नामक एक महिला ने बारिश के 4 महीने अपने घर में रहने के लिए उसे आमंत्रित किया है। आप ही बताओ, मुझे उस घर में
रहना चाहिए या नहीं। उस युवा भिक्षु ने आम्रपाली के लिए वैश्य शब्द का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया, केवल महिला शब्द का ही प्रयोग किया। बुद्ध ने उस युवा भिक्षु की आंखों में देखा और कहा, जाओ, तुम उसके घर में रह सकते हो। तब एक बूढ़ा भिक्षु कहने लगा, हे बुद्ध, वो महिला एक वेश्या है और एक वेश्या के घर में एक भिक्षु कैसे रह सकता है? बुद्ध ने कहा कि मैं जानता हूँ, और क्योंकि वैश्य शब्द का प्रयोग इसने बिल्कुल भी नहीं किया है और इसकी आंखों में उसके लिए एक सम्मान की भावना है, इसीलिए मैं इसे वहाँ पे भेज रहा हूँ। सब लोग चौंक गए कि एक भिक्षु एक वैश्या के घर में कैसे रह सकता है। अगले दिन वो युवा भिक्षु आम्रपाली के घर पे रहने के लिए चला जाता है। समय बीता, वर्षा ऋतु समाप्त हो गई और युवा भिक्षु भी वापस आश्रम में आ गया और इसके साथ ही आम्रपाली भी उसके पीछे पीछे आ गई। युवा भिक्षु ने कहा कि हे बुद्ध, ये आम्रपाली है, ये आपसे दीक्षा लेना चाहती है और ये ना केवल सुंदर है बल्कि इसकी आत्मा उतनी ही सुंदर है और शुद्ध है जितनी कि आप कल्पना कर सकते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध के पैर छूते हुए कहा कि इस युवा को पहली बार देखने भर से ही मुझे प्रेम हो गया था, इसीलिए मैंने इसे अपने सौंदर्य से कई बार आकर्षित करने का भी प्रयास किया, लेकिन मैं पूर्णतः असफल रही और उल्टा इस युवा ने मुझे ध्यान के प्रति जागरूक किया और ये एहसास कराया कि वास्तविक जीवन भोग नहीं बल्कि ध्यान है। इसीलिए बुद्ध, मैं अपनी सारी संपत्ति आपके भिक्षुओं को दान देकर शेष जीवन ध्यान में बिताना चाहती हूँ। इसके बाद आम्रपाली बुद्ध के शिष्यों में पहली महिला हुई जिसने आत्मज्ञान की प्राप्ति की।